तारिणी का बेटा और देश का श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं और देश का श्रवण करने के साथ मेघ कहते हैं कि प्रभु आपने जो बताया संसार की असारता का वर्णन किया, हाँ असारोयम संसार नहीं है, जो कुछ संसार का सौंदर्य है वो स्किन टच है, उसके नीचे जाओ अकेली विवत्सता है, अकेला भयानकता है, बदबू और गंदगी के साथ ये संसार चल रहा है। हाँ। और उसका वर्णन परमात्मा देशना में करते हैं और नवयुवान मेघ दीप्यमान काया, हृष्ट पुष्ट शरीर, हाइटेड शरीर और उसके साथ मेघ प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आपका शिष्यत्व का प्रदान। प्रभु कहते हैं मेघ की रजा लेकर आओ और मेघ की रजा लेने के लिए माँ बाप की रजा लेकर आओ और माँ बाप की रजा लेने के लिए मेघ जाता है। महाराजा श्रेणिक की तो मना नहीं हो सकती है क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन के मालिक है। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन श्रेणिक को प्राप्त हुआ है, श्रेणिक कैसे मना करेगा? इसलिए मेघ निश्चित थे कि पिता की तो इजाजत मिल जाएगी लेकिन माँ को मनाना पड़ेगा और माँ को मनाते जाते हैं, सज्जा आती है, तारिणी मनावे मेघ कुमार ने, तू मुझे एक सुध तुझने परिणाम रे 8 कुमार का सुंदर अति सुकुमार, हाँ सुंदर अति सुकुमार 8 कन्याओं के साथ तेरी शादी करेंगे। हाँ बेटा, मेरे हृदय में तेरे लिए क्या क्या अरमान थे और तू दीक्षा की बात करता है। हाँ और तब धारिणी कहती है कि बेटा अभी क्या जल्दी है, भोग ले, राजवृत्ति का मजा कर ले, फिर दीक्षा लेना। और तब मैं कहता है माँ जीवन का क्या भरोसा, क्या भरोसा, कुशह काल की लाली जीवन, श्याम गगन घन चपला जीवन, सागर माछे बिंदु जीवन। हाँ ये जीवन कैसा है, कुशह काल की लाली जीवन, प्रातः सुबह होती है और संध्या प्रकट होती है, प्रभात खिलता है। प्रभात की उम्र कितनी, सूरज आया खत्म, ये जीवन समाप्त है। हाँ बहुत जल्दी समझदार बन जाओ, एक बार समझ के रखो, दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि मैनेजमेंट ने ऐसा अंदर से तय कर लिया है कि अपने ये एम्प्लॉय को हमको डिसमिस करना है। सुनना मेरी बात बराबर, कॉर्पोरेट ने तय कर लिया है कि इसको डिसमिस करना है, मैनेजमेंट में अंदर से आवाज उठी और ये बात निर्णय हुआ और वो निर्णय होने के साथ मैनेजमेंट ये कर रहा है और एम्प्लॉय को पता लग गया कि मुझे मैनेजमेंट डिसमिस करने वाला है। समझदार एम्प्लॉय क्या करता है? हाँ क्या करता है रमनलाल? समझदार एम्प्लॉय इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन। कोई डिसमिस करे उसके बजाय रिजाइन होना में सम्मान है। हाँ कोई डिसमिस करे उसके बजाय रिजाइन होने में सम्मान है। तो एक बात लिख के रखो, मर जाना वो डिसमिस है, दीक्षा लेना वो रेजिग्नेशन है। अभी क्या करना है, डिसमिस होना है कि रिजाइन होना है? हाँ हम जमराज को कहते हैं तू क्या हमको भेजेगा, हम तुझे छोड़ देंगे। एक बात समझ के रखो, संसार में मरने वाले की मौत है, साधु जीवन में मरने वाले की मौत नहीं है, काल धर्म। कितना महान शब्द है, कितना वैभवशाली शब्द है, काल धर्म है। काल का धर्म साधु ने प्राप्त किया, मरा नहीं। मौत तो संसारी की होती है, साधु का तो अमरत्व होता है। हाँ और इसके लिए इधर कहते हैं और मेघ कहते हैं माँ को माँ इजाजत देते और माँ ने रजा देती। मेघ की दीक्षा हो गई। मैं प्रसंग बहुत स्पीड में लेता हूँ, हाँ फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है और ये फास्ट फॉरवर्ड में जाते हुए दीक्षा हो गई, संध्या हो गई, संध्या कौन सी हो गई? सवेरों ने मुनि को
कहा आपका संथारा तो दरवाजा के पास है, क्योंकि आज आपकी दीक्षा हुई है और दीक्षा के क्रम के हिसाब से, बड़े के क्रम के हिसाब से संथारा होता है। लास्ट में संथारा नूतन दीक्षित है, राजकुमार है, महाराजा श्रैणिक का बेटा है, महारानी तारिणी ने जिसको बड़ा किया है, फूल की सैयाओं में सोने वाला है और उसको संथारा के ऊपर सोना मिला। यह साधु जीवन है। ये साधु जीवन है। अनुकूलताओं को छोड़कर प्रतिकूलताओं के साथ जीना वो साधु जीवन है। सम्मानों को छोड़कर उपेक्षाओं के बीच में आनंद प्राप्त करना वो साधु जीवन है। आप बताएं, गोचरी बहरने के लिए हम जाते हैं। मैंने ऐसे अनुभव किए। अभी है तो मेरी गोचरी छूट गई, बाकी मैं सालों तक गोचरी गया हूं। हाँ, और गोचरी लेने के लिए जाते हैं, दरवाजा के बाहर खड़े रहते हैं, बारह खटखटाते हैं, खोलने वाला होता नहीं, दरवाजा सुनने वाले होते हैं, और आसपास के लोग देखते हैं, और तब अंदर से होता है परमात्मा की भिक्षा है। लोगों को लगता है कि साधु भीख मांगने के लिए आया, और हमको लगता है प्रभु की भिक्षा का आचार पालन कर रहे हैं। लोगों की उपेक्षा है, और उस समय में हमको अपनी स्वस्थता को बचा के रखना कठिन काम है। एक बात समझ के रखो, शारीरिक पीड़ा सामर्थ्य से झेल सकते हो, लेकिन दुनिया की उपेक्षा आंतरिक तत्व के अलावा आप नहीं झेल सकते। इधर मैं व्याख्यान देने के लिए हुआ हूं और आप कोई खड़े ही नहीं हुए, जय ही नहीं बुलाओ, और मैं पाठ के ऊपर बैठकर आपको व्याख्यान दूं, तब मुझे शुरुआत में टेम्पा टूट जाता है। क्या ऐसे लोग बैठे, ऐसे लोग शोक सभा में बैठे और उसको मुझे सुनाना है। उपेक्षा सहन करना सबसे कठिन है, और मुनि जीवन में उपेक्षा बार बार होती है। बार विहार करते हैं, गांव में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद चाबी ढूंढने के लिए निकलते हैं, चाबी लेने के लिए पहुंचते हैं, समाचार मिलता है कि वॉचमैन तो रात को 8 बजे आएगा, और तब हमको रोड के ऊपर बैठने का होता है, और हम सब रोड के ऊपर बैठते हैं। गांव के लोग आसपास के आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। हम सब एलियन के जैसे बैठे रहते हैं, हाँ, एलियन के जैसे। और उस समय परमात्मा की ये व्यवस्था को नमस्कार करना वो साधु जीवन की श्रेष्ठता है। और इधर मैं अंतिम संथारा में सोए है। रात्रि के समय में हजारों साधु है, और हजारों साधु रात्रि के समय में शौच के लिए, कुशंका के लिए बाहर जाते हैं और वापस अंदर आते हैं। ओ कुर्सी वाले, पीछे चश्मा वाले, कभी का मैं देख रहा हूं। वो संथारा में शौच करके आते हैं और अपने पैर के ऊपर लगी हुई रेत वो संथारा में पैर रख के आते हैं और रेत उधर लगती जाती है। पूरी रात मेघ को नींद नहीं। रात को 3 बजे से मेघ दुर्ध्यान में। क्या मैंने दिशा ले ली? क्या जरूरत थी? माँ कितनी मुझे बोल रही थी कि बेटा ये अपना काम नहीं है। धार तलवार भी सोहिरी, दोहिरी चमनुमा जिनतरी चरण सेवा। धार पर नाचता देख बाजी करा, धार पर न देवा। धार तलवार भी सोहिरी। आनंद जी महाराज 14वां भगवान के स्तवन में
ये बात बताते हैं दोहेली 14वां जिनतनी चरण सेवा। चरण सेवा में चारित्र जीवन की सेवा कठिन है, बहुत कठिन है। और इस चारित्र जीवन में मेघ को दुर्ज्ञान हुआ। मेघ सोचता है नहीं लिया होता तो मेरा क्या बिगड़ता, क्यों मैंने दीक्षा ली? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल सुबह भगवान के पास जाता हूं और प्रभु के रजोवरण दे देता हूं, वापस मैं हम तो चले अपने गांव, सबको राम राम। हम तो चले अपने गांव और इसके साथ मैं निकल जाता हूं। सुबह का समय हुआ, परमात्मा के पास पहुंचते हैं। प्रभु देवचिंता में विराजमान है। देवचिंता में छोटा सा एक रूम होता है जिसमें परमात्मा बैठते हैं। दृश्य नजर के समक्ष लाओ, प्रभु एक रूम में बैठे, ऐसी पाठ है, पाठ के ऊपर परमात्मा बैठे और मेघ परमात्मा के पास आते हैं। दरवाजे के पास मेघ खड़े हैं और मेघ को प्रभु बुलाते हैं। इधर कहते हैं परमात्मा खुद मेघ को बुलाते हैं। कल्पना, प्रभु का शब्द, प्रभु की करुणा और प्रभु का मालकुंस राग और मालकुंस राग के साथ परमात्मा मेघ को बुलाते हैं। वत्स, इधर परमात्मा का ही शब्द मैं आपके समक्ष बोलता हूं, फिर उसका गुजराती हिंदी करता हूं और कहते हैं प्रभुना भी मधुर वचनेन प्रभाषित वत्स त्वया निश्चित ज्ञान कृतं परम अविचारितं नरकादि दुःखागे कियदेत दुःखं तानि दुःखानि सागरोपमानि अनेकानि यावत् प्राणिनां बहुसु सोठानि किंच। प्रभु कहते हैं हाँ मेघ, और मेघ परमात्मा के पास आने के साथ प्रभु समझाने की शुरुआत करते हैं। शास्त्र में कहा है प्रभु कौन है? महागोप महानियामक। परमात्मा के दो विशेषण आते हैं। महागोप मीन्स, गोप मीन्स सुरक्षा करने वाला। किसकी सुरक्षा करने वाले हैं? अपना भाव की सुरक्षा करने का काम परमात्मा का है। द्रव्य की सुरक्षा राजा करते हैं, भाव की सुरक्षा प्रभु करते हैं और प्रभु अपने भावों को बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। एक बात समझ के रखो, शास्त्रकार कहते हैं द्रव्य गया तो दूसरा मिल जाएगा, भाव गया तो दोबारा मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ, बहुत कठिन हो जाएगा। और इस भावों को बचाने के लिए महागोप महानिर्याम, मृत्यु के समय में समाधि देने का काम निर्यामना है, जीवन के समय में भाव बचाने का काम महागोप है। और ये महागोप परमात्मा मेघ को कहते हैं आओ मेघ मेरे पास आओ, और मेघ जाता है। पैर पानी पानी हो गया। प्रभु की आंखों की करुणा, प्रभु का अस्तित्व में से प्रकाश प्रवाहित होता वात्सल्य मेघ को ला देता है, परमात्मा के सामने खड़ा है। और मेघ को परमात्मा कहते हैं बेटा रात्रि के समय में तूने इतना दुर्ध्यान किया, गलत हो गया। तू अपना भूतकाल को याद कर। और परमात्मा मेघ के दो पूर्वों के भाव याद दिलाते हैं। मेघ, पूर्व के दो भाव में तू हाथी था, पहले भाव में हाथी बना था, तब जंगल में दावानल हुआ और हाथी के रूप में जलकर तू खत्म हो गया। वापस दोबारा तू हाथी बना और हाथी बनने के साथ तुझे पूर्व का भाव का जाति स्मरण हुआ और इस जाति स्मरण की वजह से तूने पहले से ही एक सुरक्षा कर लिया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, उपाय एक इलाज से अच्छा है और इसलिए तूने कर लिया। और 8 योजन का मीन्स 32 मील का पूरा एरिया को तूने घास से मुक्त कर दिया। दावानल लग जाए तो भी इस प्रीमाइसिस में दावानल का प्रवेश नहीं होगा। और एक दिन जंगल में दावानल लगा, बीच में आकर तू हाथी के
जंगल के सब प्राणियां आते थे। हाथी ने कौन सा धर्म किया कि वो महाराजा श्रेणिक का बेटा बन गया? अरे जीव तो हम भी बहुत छुड़ाते हैं, हम बनेंगे श्रेणिक के बेटे। पता है क्या था? बात अभी आती है, मैं देता हूँ। हाँ, मेघ बनना कैसे उसकी मास्टर की देता हूँ। और एक बात समझ के रखो, श्रेणिक जैसा बाप मिल जाए तो अपने लिए संसार छोटा हो जाएगा। आज श्रेणिक सम्यक दर्शन, शारीरिक सम्यक दर्शन के साथ है। और मेघ को परमात्मा कहते हैं कि मेघ तू खड़ा थे और हजारों पशु आते थे, हजारों, और तू खुशहाल था। कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ। तो मैं बच गया, इसका तुझे जितना आनंद था उनसे ज्यादा आनंद मेरे निमित्त से ये सब बच गए, ये सब बच गए। उसका आनंद ज्यादा। शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं खुद को बचना वो आत्मकल्याण है, वो छोटा है, लेकिन दूसरों को बचाना वो परार्थ है, आत्मकल्याण से बड़ा है। हाँ, आत्मकल्याण से बड़ा है। दिया बनना अच्छा या लाइट बनना अच्छा? लाइट 50 को प्रकाश देती है, दिया 2 को प्रकाश देता है। और धूप तो खुद को ही बताती है और किसी को बताती है। आत्मकल्याण धूप है और पर कल्याण दिया है, दूसरे को बचाना। और मैं फिर से कहता हूं, यदि हमारे पास सामर्थ्य है तो पर कल्याण करना है। और शास्त्र में कहा है नहीं कल्याण कृत कश्चित तात दुर्गतिं गच्छति। आत्मकल्याण की साधना करने वाला चूक गया तो दुर्गति का चांसेस बहुत है, लेकिन पर कल्याण करने वाला उसकी कभी दुर्गति होती नहीं होती। हाय, परार्थ की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि हाथी के भाव में लाखों जीव आते थे और तू खुशहाल होता था। उसमें पूरा मांडला भर गया, खिंचो खिंचो, शेर, सिंह, भेड़िया सब आ गए, सब। और लास्ट में एक खरगोश आया। जगह नहीं थी, जगह ढूंढते ढूंढते तुझे खुजली आई और तूने पैर उठाया और पैर के नीचे जगह हो गई और खरगोश उधर खड़ा। तू पैर नीचे रखने के लिए जाता था और उस समय तूने नीचे देखा खरगोश बैठा है। मैं पैर कैसे रख सकता? मेरा पैर के वजन से खरगोश कुचल कर खत्म हो जाएगा। नहीं, और तूने पैर खड़ा रखा। दावानल 3 दिन तक चला और 3 दिन तक खड़ा रखा। 3 दिन तक। किसी का एंगल 50 मिनट तक चला और आप वेटिंग में थे, सीट भर गई थी और आप वेटिंग में थे। बाकी के सब एंगल में बैठ गए, आप अकेले ही वेटिंग में थे और कोई उठता नहीं है 50 मिनट तक। सच बोलो, वो 50 एंगल करने वाले को हम कितनी गालियां देते हैं। जल्दी उठो, मैं बाकी रह गया हूं, मैं अकेला बाकी रह गया, तुम सब बैठे, मैं रह गया। हाँ, हम गालियां देते हैं। और कोई रूम में रहने वाला पार्टनर बैठ गया और उसने जगह नहीं रखी, अब दोबारा देख लूंगा, देख लूंगा, उनके लिए भी मैं जगह दे रखूंगा। हाँ, ये सब चलता है। और वो मेघ इधर आग लगी, 2.5 दिन तक पैर को खड़ा रखना पड़ा, रखा और रखने के साथ आग शांत हो गई, सब गए। अभी 4 पैरों से खड़े रहने वाला प्राणी 2.5 पैर से, 3.5 पैर से खड़ा रहा और उसमें इधर ब्लड क्लॉट हो गया। सब पशु चले गए और हाथी पैर रखने के लिए जाता है, गिर गया और गिरने के साथ कोई खाना पीना देने वाले नहीं थे। ये मानव भोग की विशेषता है, संबंधों का महिमा। घर में कोई स्वजन है तो हम याद रखते हैं। पशुओं में कोई स्वजन जैसी चीज नहीं है।
संबंध जैसी व्यवस्था नहीं है। सब अपने अपने चले गए। किसी को ऐसा मन नहीं हुआ कि हाथी की वजह से बचे हैं तो लाओ उनके लिए मैं घास लेके जाऊं। नहीं, इधर होता है कि किसी को रूम में उपवास चल रहा है तो भोजनशाला तक नहीं जाएंगे तो मैं पानी लेकर जाती हूँ और उनको पानी पिलाती हूँ। ये इंसान का भाव का वैभव है। और परमात्मा कहते हैं कि मैं, तू गिर गया, 8 दिन तक भूखा तू पड़ा और बाद में तेरी मौत हुई, लेकिन 8वां दिन तेरे हृदय में एक ही धर्म ध्यान चला, मेरे निमित्त से एक खरगोश बचा है, तू बचा है। ये शुभ भाव से तू मैं कुमार बन गया है, महाराजा शरीक का बेटा बन गया है और आज तू मेरा शिष्य बन गया। अभी तू वापस संसार में जाने की बात कर रहा है। जिस संसार का परित्याग करना वो सबसे बड़ा सत्व है। जीवन छोड़ दिया तब भी तू खुश था और समझकर संसार छोड़ने के बाद तू नाखुश बन रहा है। मैं गलत सोचा। और ये महात्मा कौन? जिसकी चरण रज तुझे संधाना में प्राप्त हुई है, वो महात्मा कौन? घोर तपस्वी, महासंयमी, विशुद्ध ब्रह्मचारी, अभूतपूर्व संयम का पालन करने वाले ऐसे महात्मा के जिसकी चरण रज इंद्रों को भी दुर्लभ है, नरेंद्रों भी जिसकी चरण रज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी चरण रज तुझे अनायास से प्राप्त हो। बेटा ये गलत है। अब देखो, समझाने वाला प्रभु है और समझने वाला मेघ है। अभी परिणाम आने में कोई शंका होती है? नहीं, इधर तो समझाने वाला मैं नपा और समझने वाले आप वैसे, उसमें क्या हो सकता है? कुछ नहीं चलता है। और इधर मेघ को समझाया और समझाने के साथ मेघ पिघल जाता है और पिघलने के साथ मेघ परमात्मा के पास जाते हैं। अभी रजोगण पास में लेकर नहीं, प्रभु ने कहा है और प्रभु कहते हैं कि दोस्त, घर में तो तुझे समझाने वाला, संभालने वाला धारिणी और श्रेणिक मिलेगा, इधर तो तुझे संभालने वाला मैं मिल रहा हूं। और मैं मिल गया। प्रभु आप मुझे संभालोगे? असंख्य आत्मोपदेशों में आनंद प्रकट हो गया। सब दुख मेरे लिए छोटा है यदि प्रभु मिलते हो तो, और सब सुख मेरे लिए नाचीज है यदि प्रभु छूटता है। और परमात्मा के पास में जाते हैं। शास्त्र में लिखा है कि प्रभु धर्म रथ के सारथी बन गए। धम्म सारथी, मेघ का जीवन रथ रास्ते से गिर गया था। मेघ ने अपने अंतर में तय कर दिया था संसार में वापस लौटना है, और इस समय परमात्मा ने मेघ का रथ को वापस खींचा। वापस मैं तेरा जीवन रथ का सारथी, तू कैसे गिर सकता है? कैसे एक बार प्रभु को स्वीकार लो, बार बार प्रभु हमको स्वीकार लेंगे। अगेन ये वाक्य रिपीट करता हूं, नोट किया जाए। एक बार प्रभु को स्वीकार लो, बार बार प्रभु हमको स्वीकार ले जाएंगे। बार कभी प्रभु को ढूंढने के लिए हमको नहीं जाना पड़ेगा, प्रभु हमको ढूंढने के लिए आएंगे। हाँ, ये परमात्मा की ताकत है। और मैं प्रभु को कहते हैं, प्रभु सच में गलत कर दिया, मैंने अपने आप को बहुत बहुत कर्मों से संतप्त कर दिया। मिच्छामि दुक्कडम देवाते देव। और परमात्मा को मेघ करता है, प्रभु एक प्रतिज्ञा, एक प्रतिज्ञा सुनना। ये परमात्मा को कहते हैं और प्रभु को कहते हैं, प्रभु जिस महात्माओं के लिए मेरे अंतरात्मा में दुर्ध्यान प्रकट हुआ, वो महात्माओं का समग्र जीवन वैयावच्च करने के लिए मेरी ये 2 आंखों को छोड़कर मेरा समग्र शरीर मैं ये साधुओं की वैयावच्च में लगा देता हूं। प्रभु प्रतिज्ञा को 2 आंख इसलिए बचानी है, मुझे आपका दर्शन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अरे आंख होगी तो आपका दर्शन
दर्शन मिलेगा, उसके अलावा दर्शन प्राप्त नहीं होगा। और इसलिए मुझे ये दोनों आंख बचा के रखना है। उसके अलावा मेरा समग्र शरीर साधुओं की सेवा में मैं लगा दूंगा। और मेघ ने प्रतिज्ञा ली, चारित्र जीवन में वापस स्थिर हो गए और प्रभु के साथ जितना आयुष्य था उतना आयुष्य प्राप्त करके, मासिक संलेखना करके, अनुत्तर देवलोक में जाकर, अनुत्तर देवलोक में से वापस मनुष्य जीवन में आकर आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त करेंगे। इतिहास लिखता है मेघ का क्या सदनसीब। 2 मिनट में बात पूरी करता हूं। और मेघ का क्या सदनसीब, मेघ के पिता भावी तीर्थंकर, मेघ के गुरु वर्तमान तीर्थंकर। हाँ, मेघ का पिता भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं और मेघ का गुरु वर्तमान में तीर्थंकर है। और ऐसा मेघ परमात्मा का समझ से, परमात्मा की हित शिक्षा के से मेघ बच गए और प्रभु धर्म सारथी बनकर मेघ का जीवन को बचाते गए। ऐसा बताकर कल्प सूत्रकार ने प्रथम प्रवचन इधर संपन्न किया है। आप लोगों को जितने बैठे उन सबको मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हृदय से आपकी धीरज को वंदन करता हूँ। बराबर 4.25 घंटा हो गया, 9 बजे से लगाकर बराबर 12:45